यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका से दो दो हाथ करने को तैयार दिख रहा चीन क्वाड से घबरा गया। 4 देशों का यह ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी मनमानी रोकने के लिए बनाया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत क्वाड का हिस्सा है। और मौजूदा हालात में क्वाड के चारों देशों से चीन की नहीं बन रही, लेकिन जिस देश की क्वाड में मौजूदगी से चीन सबसे ज्यादा परेशान है वो है भारत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वक्त आने पर अपनी कूटनीति से चीन को नानी याद दिला सकता है। मतलब बिना युद्ध लड़े भारत चीन को चारों खाने चित कर सकता है। और यही है चीन की टेंशन की वजह, क्योंकि उसे पता है कि अगर अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ी तो उसके लिए खतरे की बात है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन और अमेरिका वैसे ही लड़ रहे हैं। और अगर भारत और अमेरिका साथ आ गए तो चीन कहीं का नहीं रहेगा। अमेरिका में बाइडेन का शासन आने के बाद क्वाड के काम में तेजी आई है। 24 मई को टोक्यो में होने वाला शिखर सम्मेलन उनके कार्यकाल में होने वाला क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन है, जिसमें शामिल होने के लिए बाइडेन खुद टोक्यो पहुंचेंगे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा बनेंगे। रूस और चीन की दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं। वो बार बार चीन को रूस से दूरी बनाने के लिए बोल चुका है, लेकिन चीन ने अपने बयानों और काम दोनों से उसे बता दिया कि वो रूस के साथ खड़ा है। चीन की दलील है कि अमेरिका इसी वजह से एशिया में चीन के खिलाफ चालें चल रहा है और क्वाड उसी का एक हिस्सा है। यही नहीं, चीन का मानना है कि भारत से अमेरिका की नजदीकी की एक बड़ी वजह भी वही है, जिसके लिए उसने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि भारत और रूस दोस्त हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ये समझ चुका है कि भारत और रूस का सालों पुराना रिश्ता तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने इस बात को तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन वो चीन और रूस की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसकी एक बड़ी वजह है दोनों देशों का रूस से रिश्ता निभाने का तरीका। क्योंकि भारत दूसरे देशों से दोस्ती तो निभाता है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि वो वही करेगा जो उसके देश के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मतलब ये कि भारत अपना हर फैसला अपने हिसाब से लेता है, किसी और के दबाव में नहीं। और ये बात अमेरिका भी समझ चुका है कि वो भारत को डरा धमकाकर कुछ नहीं करवा सकता। जबकि चीन को इस बात की चिंता है कि अगर भारत महाशक्तियों से रिश्ते बनाकर रखेगा तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, जो चीन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालात में भारत से ना अमेरिका नाराज है न रूस। जबकि दोनों देशों की दुश्मनी ने करीब करीब पूरी दुनिया को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत भविष्य की महाशक्ति है, जिससे इस समय की दोनों महाशक्तियों के अच्छे संबंध हैं। शी जिनपिंग को यही बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने भारत की सदस्यता वाले क्वाड को एशियाई नेटो तक बुलाना शुरू कर दिया। मतलब चीन कह रहा है कि जैसे यूरोप में नेटो है, वैसे ही एशिया में क्वाड, जो चीन के इर्द गिर्द जाल बुन रहा है। क्वाड में शामिल देश चीन के इस डर को सही भी साबित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2017 के बाद कई बैठकें तो की ही, साझा युद्ध अभ्यास भी किया। पिछले साल इंडो पैसिफिक रीजन में चारों देशों की नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देशों के युद्धपोत समंदर में उतरे थे और उन्होंने चीन को अपना दम दिखाया था। और उसे यह बता दिया था कि वो समंदर के इस इलाके में चीन को मनमानी नहीं करने देंगे। शुरू में जब क्वाड बना था तब चीन ने उसे हल्के में लिया था और यह तक कह दिया था कि क्वाड समंदर के झाग की तरह है। 2017 में जब क्वाड बना था तब उसका मकसद था इंडो पैसिफिक रीजन में शांति स्थापित करना, क्योंकि समंदर के इस इलाके में चीन मनमर्जी करना चाहता है। वो कभी ताइवान की सीमा में अपने जंगी जहाज भेज देता है, तो कभी भारत को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है, जिसे रोकने के लिए भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हाथ मिलाया और क्वाड बनाया। चीन ने भले ही शुरुआत में इसे हल्के में लिया, लेकिन समय के साथ उसे समझ आ गया कि वो क्वाड को कम करके आंकने की गलती कर रहा है। इस गलती का एहसास होते ही वो आग उगलने लगा और उसने इसे खतरनाक बोल दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद तो नौबत यह आ गई कि चीन को क्वाड के हर कदम से डर लगने लगा है। खुद बाइडेन ने बोला कि शी जिनपिंग को लगता है कि क्वाड उनके खिलाफ है।